बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ हुसैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और उसके साथ आप लोगों मैंने पूरी बुक के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो मार्क करवाए थे और साथ मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। ये डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से आपको वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर जाके आप उन सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप उनको जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपकी पूरी बुक में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो हम डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पर सबसे पहली चीज़ तो ये है बेटा कि आपकी एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो ये कि शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, ये अगर मैं एक एवरेज बात कर लूं ना, शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स दोनों मिला के एक चैप्टर में ऑन एवरेज कोई 10 शॉर्ट क्वेश्चंस तो है। तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन ये हैं और तकरीबन आपको पता है आपकी बुक में टोटल 13 चैप्टर है, तो ये बनते हैं 130 शॉर्ट क्वेश्चंस। किसके? एक्सरसाइज के। इसके साथ जो है ना आज मैं आप लोगों को मार्क करवाने लगा हूं ऑलमोस्ट 121 शॉर्ट क्वेश्चन मजीद। ठीक हो गया। आपको मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन यानी आपकी बुक के अंदर से ये तकरीबन मैंने कोई कलेक्ट किए हैं कोई 120 शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपके पास बने टोटल 250 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में टोटल कितने आते हैं? 24 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और अटेम्प्ट करना होता है इनमें से एनी 15। तो ये तकरीबन कितना बनेगा? ये मार्क्स बनेंगे 15 इंटू 2, 30 मार्क्स के आते होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। टोटल 60 में से आपका हाफ जो पेपर है ना ये मुश्तमिल होगा किस पे? शॉर्ट क्वेश्चंस पे। इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई अहमियत के हामिल है। ठीक हो गया। सो शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है। करना आपने क्या है? सबसे पहले आपने तमाम वीडियोस को, जो मेरे तमाम लेक्चर्स हैं उनको आपने अच्छे से समझना है। वंस आपने लेक्चर समझ लिए, लेक्चर के बाद आपने फिर आना है एक्सरसाइज की तरफ, जो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह करवा चुका हूं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स याद करने के बाद आपने इस वीडियो को देखना है और इसके डिस्क्रिप्शन से आपने लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और फिर क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको टॉपिक का अंदाजा होगा, लेकिन याद रखिएगा टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आसानी होगी। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, टॉपिक को समझा नहीं होगा या वीडियो को ठीक से देखा नहीं होगा या क्लास में आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो सकता है। आपने वीडियो देखने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने यहां से निकालने और उसका आंसर आपको इजीली बुक पे मिल जाएगा और फिर आपने इसको तैयार करना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब आप इन तीनों काम जो मैंने आपको बताए हैं करेंगे तो आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस 30/30 मार्क्स आप शॉर्ट क्वेश्चंस में ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मैं आपको जनरली चंद एक बता दूंगा, बाकी आपको जो है ना स्क्रीन पे भी शो होगा, लिंक से आपको पूरी फाइल आपको मिल जाएगी जो मैंने कंपाइल किए हैं। जैसे देखिए चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर? कि जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर में एटम की अरेंजमेंट की अहमियत क्या है? जाहिर सी बात है एटम के अरेंजमेंट की सिग्निफिकेंस ये है कि एटम के अरेंजमेंट की बेस पे एक की शेप रोम्बिक है, एक की मोनोक्लिनिक है। फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसका क्या बनेगा? जाहिर सी बात है एलिट्रॉपी बनेगी, शेप डिफरेंट होगी। अच्छा, इसी तरह से देखिए व्हाट इज अ सॉल्यूशन? कोई अजीब बात नहीं है, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसी तरह से मिसाल के तौर पर व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर? The total number of 6.02 into 10 raised power 23
number of particle in an atom, molecule or a compound is called Avogadro's number. It is denoted by capital N, capital A, लेकिन N बड़ा करके A छोटा करके। और किसने किया था? एमिडो एवोगैड्रो नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की टाइप है जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन, सल्फर, कोई दूसरा कंपाउंड हो सकता है। वीक फोर्स है, बहुत ज्यादा वीक नहीं, बट आयनिक कोवेलेंट की निस्बत वीक फोर्स है। इसी तरह से देखिए, गिव टू एग्जांपल ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक हो ना, कॉपर के ऑक्साइड, सोडियम के ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड्स है। सो बहुत ही आसान करके मैंने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिनका आंसर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है बट बोर्ड के एतबार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको मैं ये भी बता दूं बेटा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ये हम लोग अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बुक नहीं है तो अभी तक पास पेपर का कोई कल्चर नहीं है, फॉलो कर रहे। अगर पास पेपर्स होते तो हम लोग उसमें से चीजें डेटा निकाल लेते। ये हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हमें लगा कि कौन सा टॉपिक है, क्यों दूसरा ज्यादातर मैंने उन टॉपिक्स को टारगेट किया है जो पुरानी बुक में भी था, जिसके क्वेश्चंस पहले आए हुए बोर्ड में। इसीलिए आप लोगों ने इन वीडियोस को अच्छी तरह से समझ के इसके अकॉर्डिंग जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए ताकि आपको इनका फायदा हो। इसी तरह से मिसाल के तौर पर मैं एक आध का और भी आपको जिक्र कर देता हूं कि व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ग्रीन हाउस गैसेस है। इसी तरह से व्हाट इज क्रैकिंग, ये जो गाड़ियों में फ्यूल का जलना, फ्यूल का हायर मोलिक्यूल से लोअर मोलिक्यूल में कन्वर्ट होना, क्रैकिंग कहलाते हैं। व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन, अल्केन को पैराफिन क्यों कहा जाता है? पैरा का मतलब लेस, एफिन का मतलब एफिनिटी, चैप्टर 11 का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का। अल्केन सब में सिंगल बॉन्ड है और वो इंतहाई रिएक्टिविटी उसकी कम है तो वो पैराफिन कहलाते हैं। सो कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं, वीडियोस देखी हैं, तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंशाल्लाह बिल्कुल भी मसला नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले वीडियोस देखें, फिर एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद आपने ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आने हैं। तो ये तकरीबन 120 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंपाइल करके दिए हैं, 130 के करीब आपके बुक के अंदर है। ये 250 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप इजीली इसको तैयार करेंगे, और अगर आप तैयार करेंगे तो आपका क्वेश्चन रह नहीं जाएगा। एक और बात, सुनने में लग रहा है 250 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मुश्किल काम है। आप रोजाना जस्ट आप ना 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, रोज के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस डेली। रोज क्या 5 कर लेंगे तो ये तकरीबन आपके पास 50 डेज में आपका ये आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। 50 डेज का मतलब है लेस देन 2 मंथ्स। और आपको पता है अभी आपके पास टाइम है, ठीक हो गया ना, आप कर सकते हैं, समझ आ रही है। तो अगर आप 2 माह में आप शॉर्ट क्वेश्चन पूरी बुक के 13 के 13 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए मसला नहीं होगा, आप शॉर्ट क्वेश्चंस में पूरे नंबर ले सकते होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको मैंने तरीकाकार भी बता दिया, तैयारी का मेथड भी बता दिया। मुझे उम्मीद है ये बातें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।